1500 रुपये ब्याज पे लेकर न एक छोरा अपने गांव तैयार आवे है, सरकारी नौकरी छोड़कर न सिर्फ 1500 रुपये लेकर न, और वो ऐसा काम करे, इतनी मेहनत करे है कि आज वो अरबों खरबों का मालिक हो गया है। और साथ के साथ वो दूसरे बड़का ने भी सिखावा है कि क्यों कर भाई जीवन में आगे बढ़ा जा सका है, क्यों कर भाई नू नहीं कि भाई दूसरे का भरोसा अपना खुद का काम धंधा शुरू कर सका है। यह वीडियो उन्हें खातर है जो जीवन में हार मान चुके हैं, नू सोचा है कि भाई ना मार दो तो रुपये को ना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। या 1500 रुपया वाली जो बात मैंने कही है, जो छोरा का जिक्र करा है, उससे मास्ता हमने मिलाऊंगी। फिलहाल आज उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो भाई मैं उतार गला कुसुम गोए तो सारा न मेरा भी होगा। तो फिलहाल मैं संकल्प सिटी में हूँ, जो बिल्कुल CRSU जो यूनिवर्सिटी है ना जींद में हूँ मैं इस टाइम मौजूद। CRSU यूनिवर्सिटी के सामने सेक्टर 15 में संकल्प सिटी तो हमने दिखाएगी एक नंबर की जंग एक नंबर की है, कसुत्ती है। अगर इसमें आन जान की मैं बात करूँ तो कितिया भी जा सके, यानी कि जो ताऊ पूछांगे पूरी बातचीत। और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, बिल्कुल काम की वीडियो है, कति एंडी वीडियो है, जो अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं ना उनका तरह बढ़िया वीडियो है। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा। ठीक सो ठीक ठाक बेटा। चुगरदा को धुम्मा ठा रखा अपने तो काय का धुआं ठा रखा बेटा, काम लगे रहते हैं। आपकी जो बातें हैं उनने बिठा रखा और संकल्प सिटी ने बिठा रखा है। ये संकल्प सिटी का तो जहाँ तक सवाल है ना, हाँ हमारा काम एक ही है, जो काम करो वो पूरा मुस्तैदी से करो, बिल्कुल और अच्छे से करो। जिस आदमी के भी आपने दो पैसे लेने हैं, जिसको भी चीज देनी ना, उसको चीज ऐसी होनी चाहिए वो जिंदगी भर याद रखे, उसकी अगली जनरेशन भी याद रखे हमने कहीं पर कोई चीज बनाई थी। बिल्कुल हर कोई जानना चाहे है कि क्यों कर आपने 1500 रुपये ब्याज पे लेकर आज अरबों खरबों के आप मालिक बन गए हो। है बस ये तो क्या है, अपना काम करने से काम होता है। जिंदगी में जैसे भी जो हालात रहे, परमात्मा की दया से जो काम किया उस काम की वजह से जो भी है ठीक है। जो जानना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल कैसे काम करा जा सकता है, किन हालत में काम होता है, उसके लिए ही। बिल्कुल भाई एक बार ताऊ जी आप माइक लगा लो और मैं आपने बता दूं, अगर कोई है ना घर लेना चाहे नू कोनी की भाई बना बनाया घर भी मिल जाऊगा, प्लॉट भी मिल जाऊगा, जगह एक नंबर की है और सुविधाएं ठीक के है संकल्प सिटी में, वो मैं ताऊ तक पूछूंगी। ताऊ जी शुरू तो बता दो, या तो अपनी एंट्री होगी, यो गेट हो गया। हाँ, ये एंट्री गेट है। गेट कितना चौड़ा जो लगभग ये 60 फुट का चौड़ा गेट है। 60 फुट चौड़ा। हाँ। तो अपने संकल्प सिटी में कोई घर लेना चाहे, प्लॉट लेना चाहे, सब कुछ क्यों करके मिलेगा, थोड़ा प्रोसेस बताओ। एंट्री करते हुए यार ऑफिस आ जाओगा। ये संकल्प सिटी का सेल ऑफिस बनने लग रहा है, यहाँ स्टाफ बैठा करेगा। ठीक है ताऊ। ठीक है। हाँ ताऊ आगे आगे बढ़ते जाओ और हर चीज दिखाओ ताऊ, क्योंकि बेब बनने लग रही है, हर कोई लेना चाहे या मकान लेना चाहे बस है, घर लेना बनने का तो बेटा ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये पोर्शन बाकी है, बाकी सारा अंदर तो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा चल के। हाँ बिल्कुल ताऊ। यहाँ सारा कंप्लीट हो चुका है, अंदर से सारी कंप्लीट है। अब तो लास्ट हमारा चल रहा है, जो गेट के ऊपर काम चल रहा है। ये बाहर के गेट, पेंट्री गेट के ऊपर काम चल रहा है। और जो भी हमने काम किया है उस काम के अंदर सबसे पहली बात तो हम क्वालिटी रखते हैं। जो भी चीज़ किसी को भी देते हैं उसको कभी भी उस चीज़ से शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा पहला काम है। ठीक ताऊ। अच्छा अपने में संकल्प सिटी में बढ़िया बढ़िया चीजें क्या है, याडे क्यों कर लेवा, मतलब जो आड़ा आवे तो मन कुछ ना कुछ मन बना के आवेगा कि भाई बढ़िया चीज लागेगी तो मैं ले आऊंगा। तो अपनी क्वालिटी बताओ ताऊ जी। संकल्प सिटी का मतलब ही क्वालिटी है। क्वालिटी में ये है कि जो काम आज तक जींद छोड़ो काफी हरियाणा में भी कई लोगों ने नहीं किया होगा। अच्छा। हाँ, उस तरह का काम इसमें होने जा रहा है। अच्छा ताऊ। हम इसके अंदर जो जितनी सुविधाएं होती हैं हर जगह, खेल के क्षेत्र में, पार्क के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के में, चलने का, गेट का, सिक्योरिटी का, सब चीजों का ध्यान रख के हम इसको बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल भाई जो आप एंट्री करेंगे ना, ये देखो हमने एंट्री करी तो 2 गेट यार दिखाई देंगे। कितने कितने फुट के ताऊ जी? ये 30-30 फुट के गेट है, एक एग्जिट गेट है, एक एंटर गेट है। अच्छा। हाँ तो ये थोड़ा सा 30-30 फुट के रखे आपने। हाँ 30-30 फुट के 60 के एंट्री है ना, 2 जगह बांट दिया इसको। अगर किसी ने बना बनाया मकान चाहिए ताऊ जो प्लाट ना हाँ, चाहिए, उसके लिए सबसे बड़े क्वेश्चन किया बेटा। आज मकान बनाना कोई आसान काम नहीं रह गया है। इसमें इतने तरह के आदमी इन्वॉल्व होने लगे। पहले वाले मकान नहीं है, इसमें 10-12 ठेकेदार लगते हैं जब जाके मकान पूरा होता है। और किसकी क्या कौन क्वालिटी गिरा दे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ। और आदमी आ जाते हैं एडवांस पैसे लेके, काम करने नहीं आते। हाँ ताऊ। तो इस वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ। इसलिए हमने यहाँ पर जो शुरू किया है वो ये शुरू किया है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रंकी प्रोजेक्ट। अच्छा, ट्रंकी प्रोजेक्ट का मतलब होता है
सुई से लेके आखिरी काम तक हम खुद करके देंगे। आप खाली अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े लेके आओगे अच्छा। और कोई चीज़ आपको लेके नहीं आनी है। इसमें हम पूरा प्रोजेक्ट पूरा करके देंगे। इसमें एसी, लाइट, पानी, बिजली, सब कुछ फिनिश करके देंगे। इसमें गनखरिया का यू सवाल बेरो बताओ, अगर मान ले गनखरे नु सोचा है कि भैया तैयार करके देंगे बेरा किसा मटेरियल यूज करेंगे हाँ, घर में? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया और आज के ज़माने में ये क्वेश्चन बनता भी है करना। हाँ। लेकिन संकल्प सिटी का एक ही नियम है, जो भी चीज़ लगाई जाएगी कोई भी डुप्लीकेट माल हम इस्तेमाल नहीं करते। सब कंपनियों से डायरेक्ट खरीदते हैं, अच्छा तो फैक्ट्रियों से माल खरीदते हैं, हम दुकान से कोई माल नहीं खरीदते। अच्छा तो फर्स्ट पॉइंट से माल खरीदते हैं। जो जो जिस चीज़ का निर्माता होता है उसी से हम माल खरीदते हैं और वही माल हम लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें गारंटी रहती है, जब माल बाजार में आता है तो वहाँ डुप्लीकेसी शुरू हो जाती है, हाँ तो बिलिंग डुप्लीकेसी हो जाती है, चीज़ डुप्लीकेट बननी शुरू हो जाती है। आप इसमें देख सकते हैं जो भी काम इसके अंदर होगा, जो भी चीज़ लगेगी वो एक नंबर की क्वालिटी होगी। और आप खुद भी मकान बनाओगे ना तो उस क्वालिटी का मकान आप खुद नहीं बना पाएंगे, उस तरह की क्वालिटी होगी। जो कर आप एक मकान जो तैयार करके दोगे, मान लो 100 गज की जमीन में दोगे तो उसमें क्या क्या होगा? मतलब उसके अंदर नीम खुदाई से लेके आहो। और फाइनल तक सारी जिम्मेवारी हमारी होगी। जो कर कमरे कितने ये नू पूछूता हूँ। कमरे तो देखो ऐसा होता है, जिसको 3 बेडरूम की जरूरत है उसके 3 बेडरूम बनेंगे अच्छा। एक फ्लोर पे। जिसको 2 बेडरूम की जरूरत है 2 फ्लोर बनेंगे। इसमें सबसे पहले तो नीचे बनेगी गाड़ियों की पार्किंग। अच्छा। ग्राउंड के ऊपर स्टील पार्किंग बोलते हैं उसको। गाड़ी कोई भी रोड पे नहीं खड़ी होगी, अंदर खड़ी होगी। पूरी कॉलोनी में किसी भी कोठी में से रैंप नहीं उतरेगा। अच्छा। सड़क जो रोकते हैं ना वो अलाउ नहीं है यहाँ पर रैंप उतारना। नक्शे में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत जितना भी आपको बनाना अलाउड है उतना ही बना सकते हैं हम। यहाँ फालतू नहीं बनाने देंगे और ना बनाएंगे और ना किसी को परमिट करेंगे। अच्छा। रूल की वायलेशन कोई नहीं होगी। अच्छा तो हाँ ठीक। तो फिर यार्ड क्यों लेवे? अगर आप कहो कि भैया यहाँ यहाँ ले ओ बढ़िया है, हाँ, क्यों लेवे यहाँ पे? यहाँ इसलिए ले हुए है। हाँ। नंबर एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है, 10-10, 5-5 एकड़ में सोसाइटी काट के लोग चले जाते हैं, उनको संभालते नहीं है। बिल्कुल। आज हमारे पास 65 एकड़ का लैंड बैंक है। अच्छा, ये चौगरदा को जितनी जगह दिख रही है हाँ, 65 ये नहीं एकड़ की है। आगे जहाँ तक भी आप देख रहे हो ना, हाँ तो ये बहुत किलोमीटर की लंबाई में जगह पड़ी है अपने पास। वे देखो भाई, जड़े तक तारी नजर जा रही है ना, जरा तक तो हमने दिखाई दे रहा, वो बड़े बड़े पेड्डे खड़े ओड़े तक सारी जमीन उसको ताऊ छोड़ो, की है। रेलवे लाइन तक है, उसको उसके कचहरी का अड़गी है, जो कचहरी की 65 किलोमीटर में फाटक है ना, वहाँ तक तो अभी हो गई है। अच्छा तो हाँ, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हाँ। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनेंगे, अहो। सब बुजुर्गों के लिए पार्क बनेंगे, हाँ। और कोई भी इतना सुख सुविधा होगी। और गेट पे गाड़ी एंटर होके अंदर आएगी, पूरी सिक्योरिटी होगी। कोई बाहर का आदमी जब तक मकान मालिक अलाउ नहीं करेगा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरह की सिक्योरिटी होगी। अब जो ज़माना आ गया, टाइम आ गया है, बच्चों को सेफ्टी चाहिए, घरों को सेफ्टी चाहिए। बिल्कुल। कोई चोरी चकारी नहीं होगी इसके अंदर, कोई बाहर का आदमी एंटर नहीं कर पाएगा। मकान बंद करके 1 साल के लिए अमेरिका चले जाना और आके कभी भी खोल लेना, आपकी ताली चाबी नुका आपका यू का मिलेगा। कोई चीज नहीं छेड़ सकता इसके अंदर। इसमें स्कूल भी सोच रहे हो क्या आप? हाँ, अंदर के इसमें अंदर स्कूल भी अंदर के अंदर जो लास्ट में जाके हाँ। हमारे पास 10 एकड़ का प्लॉट है, जिसके हम अंदर स्कूल बनाने का भी प्रोविजन हम सोच रहे हैं। स्कूल का मी तक का सोच रहे था? +2 तक का होता है स्कूल। हाँ ठीक, मतलब पूछ रही हूँ ना मैं। नहीं स्कूल आजकल प्राइमरी स्कूल नहीं होते। हाँ, और आप काम को देखोगे ना, हाँ तो काम की जो क्वालिटी होती है, देखो हमने यहाँ पर ये पावर हाउस बनाया है। पानी वगैरह कैसा है? ताऊ याडा का जुकर पानी यहाँ का ऐसा है हाँ। कि आराम से आदमी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हम भी पी रहे हैं और हमारा जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पानी पी रहे हैं। जींद में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पीने लायक पानी है, नहीं तो जींद में हर जगह पे पानी अच्छा नहीं निकलता। यार तो ना, अगर मान ले जींद की बात करा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाए जींद, है ना। यार तो अगर CRSU यूनिवर्सिटी है अपनी, कितिया भी जाना है, पाना जयपुर जाना है, तो कटरा वाला भी बनने लग गया, बिल्कुल, है ना। देखो जी हाँ, जींद का जहाँ तक सवाल है, जींद हरियाणा का सबसे पहला शहर है जहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने जा रही है। दिल्ली जाना है तो 1.5 घंटे में जाओगे, अम्बाड़ा जाना है तो, चंडीगढ़ जाना है तो 2 घंटे में जाओगे, नारनौल जाना है तो 2 घंटे में जाओगे, हिसार जाना है तो 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में जाओगे, सरसा जाना तो 2 घंटे में जाओगे। जींद
जींद हरियाणा का एक सेंट्रल स्पेस बन गया है। जो कनेक्टिविटी के मामले में इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से जींद एक ऐसी जगह आ गया है जो कि सबसे सेंटर के अंदर पड़ता है और यहाँ से हर जगह पर जाना आना होता है। और दूसरा यहाँ का प्लस पॉइंट एक आया है, नंबर एक तो यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन के लिए बच्चों को चाहिए होती है, और दूसरा मेडिकल कॉलेज। ये दो चीज़ों की यहाँ कमी थी, दोनों चीज़ें जींद में आ गई हैं। इससे हमारे जींद के अंदर अब रहने के लिए अच्छे से अच्छी फैमिली जींद के अंदर रह सकती है। और ये जो गेटेड सोसाइटी होती है जो हमने बनाई है, गेटेड सोसाइटी के अंदर एक ही खास बात होती है, आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं, निश्चिंत होकर बेटे बेटियाँ बहू बेटियाँ घूम सकती हैं। कोई किसी किस्म का फालतू का आदमी या पशु या कुत्ता या इसके अंदर कोई भी अंदर नहीं एंटर नहीं कर पाएगा किसी साइड से भी। जुगर मान लेता हूँ बना बना अगर किसी ने लेना है अपना याड है तो उसका तो मान ले पैसे निगन करे सोचेंगे कि भाई लेना माम भी चाह वहाँ, लेकिन एक साथ पैसे देने के लिए कोई नहीं। यहाँ पर बैंक से टाई अप है, आपसे आपको 90% कंस्ट्रक्शन का पूरा लोन मिलता है बैंक से। अच्छा। और 80% ज़मीन का पूरा लोन मिलता है बैंक से। अगर कोई आदमी एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी करता है, या उसकी जो ITR अलाउ करती है, वो चाहे बिजनेस में है चाहे जमींदार है कोई भी है, अगर उसकी कैपेसिटी किस्त बनने की है बैंक देखता है तो उसके बाद उसको पूरा का पूरा पैसा 90% तक पैसा बैंक से मिल जाता है। क्योंकि ये सेक्टर 15, 16, 17 3 सेक्टर हैं। ये हुड्डा के ही सेक्टर होते थे, अब ये हमारे जैसे प्राइवेट बिल्डरों को ये सेक्टर दे दिए गए हैं क्योंकि हुड्डा में क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी और वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर कोई भी काम होगा, अब देखो पूरे अंदर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, पूरी लाइटें एक बल्ब से पूरी लाइट जगमगा जाती हैं। सीवर है, वैसे ही सीवर का पानी का सब कुछ अंडरग्राउंड लाइनें हैं, कोई भी यहाँ तार बाहर नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि भी यहाँ पर कोई किसी किस्म की दिक्कत हादसा नहीं हो सकता। ये पावर हाउस है। यहाँ इसके अंदर जो है ना सारी बिजली यहाँ अंडरग्राउंड आ गई, इसकी प्रोटेक्शन कर दी गई, पशु से आदमी से बच्चे से कोई अंदर नहीं जा सकता, और इसमें से कनेक्टिविटी होकर पूरी कॉलोनी के अंदर गई है। और ये सेफ जोन होता है, इसके अंदर कोई हादसा ना हो, इसके लिए पूरा प्रोटेक्टेड है। ये इसमें खास बात क्या होती है, पहले जो प्रोजेक्ट बनते थे उनमें ये सेफ्टी मेजर लिए नहीं जाते थे। अब पूर्ण रूप से सेफ्टी मेजर लिए जाते हैं कि किसी को किसी चीज़ का हादसा ना हो। यहाँ कोई भी तूफान आएगा आपकी कॉलोनी में लाइट नहीं जाएगी क्योंकि टोटल लाइट अंडरग्राउंड है। आपकी ग्रिड से लाइट चलेगी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ग्रिड में लाइट रहेगी तो यहाँ पर लाइट रहेगी, लाइट नहीं जाएगी। 24 आवर लाइट है। और इसकी लाइट भी यूनिवर्सिटी वाले चैनल से है, यूनिवर्सिटी का जो लाइन है उससे है, तो ये 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती यहाँ पर। ठीक है। ये बगैर किसी ने सिर्फ सिंपल प्लाट लेना है, बनाना अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी से खुद भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि उसको कोई मनाही नहीं है। नक्शा पास होगा, नक्शे के नॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा, वो खुद बनाना चाहे तो खुद बना सकता है, वरना हम उसको इतने कम रेट में बना के देंगे और इतनी अच्छी क्वालिटी में बना के दे देंगे क्योंकि उसका कारण है हम खरीदते हैं फैक्ट्री पॉइंट से माल। फैक्ट्री पॉइंट में 25-25, 30% का दुकानदार का मार्जिन होता है, वो खत्म हो जाता है। और वो नंबर दूसरा, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, फैक्ट्री से सीधी गाड़ी लगती है हर सामान की, बिजली हो, सैनिटरी हो, पाइप हो, शीशा हो, पत्थर हो, हाँ भाई आपकी प्लाई है, बोर्ड है, लकड़ी है, सब कुछ फैक्ट्री पॉइंट से आएगा। तो उसमें क्या है, मिलावट के कोई चांसेस नहीं होते। ओरिजिनल माल लगेगा तो आपका 50 साल 100 साल में भी मकान में खरोच तक नहीं आती, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी क्या दिक्कत हमारे देश में, मिलावट का देश है। मिलावट मिलाते हैं, हर दुकानदार सस्ता करने के लिए और सस्ता और सस्ता और सस्ता वो गंद बेचना चालू कर देते हैं। हम यहाँ पर कोई इस तरह का सामान नहीं लगाते। हमने अंदर भी जो काम किया है, 7 फुट नीचे जो सीवर की ईंटें दबी हैं वो भी नंबर 1 की ईंटें 7,000 रुपये के हिसाब से ईंटें आई हुई हैं। कोई भी इस आदमी के अंदर, कॉलोनी के अंदर एक पिल्ली ईंट अंदर से नहीं निकाल सकता 60 फुट नीचे से भी, क्योंकि हम करते नहीं ये काम। हाँ, तो जुकर मान ले वो नक्शा पास होगा, अगर खुद का भी प्लॉट लेकर बनाना तो उसी नक्शा का बनाना है। हाँ, नक्शे पे प्लॉट बनाना पड़ता है, यहाँ कोई फालतू का नहीं है। जैसे उड्डा के प्लॉटों में देखो आप 10-10 फुट के रैंप उतार के सारी गलियां खत्म कर दी। यहाँ कोई इस तरह का नहीं है। यहाँ बैठने के लिए
जो बाहर बैठते हैं लोग मकानों में कुर्सी डाल के, हमने पार्कों में वो सिस्टम पैदा करना है कि लोग पार्क में आए, पार्क में कुर्सियां लगाएंगी, पार्क में बैठो आके, और गली को पूरा रूप से क्लीन साफ रखो आने जाने वालों के लिए, और कोई फालतू की अड़चन नहीं पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल ताऊ। अच्छा ताऊ, एग्जिट एंट्री का यही गेट है, आपको कोई दूसरा नहीं, गेट दूसरा गेट यूनिवर्सिटी के साथ उसके साथ लगेगा, कोर्ट के साथ, जहाँ कोर्ट की बैक है रेलवे लाइन के साथ में एक गेट वहाँ भी लगेगा। वहाँ तक हमारी जमीन पहुँच चुकी है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन यहाँ तक दोनों साइड दोनों साइड से अनुमति होगी, आने की भी जाने की भी। और वो गुहाना रोड से सारा 200 मीटर दूर रह जाएगा हमारी कॉलोनी। वहाँ से आपका सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कोर्ट कचहरी हैं, मार्केट है, जो गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं, और मिनी सेक्रेटेरिएट है, उसके साथ में एडजॉइनिंग कॉलोनी है। ये सिटी के बीच में आ गया है। ये सबसे अच्छा जंक है, और आने वाले टाइम में ये 250 एकड़ की कॉलोनी बनेगी, जो कि पूरे हरियाणा में एक भी कॉलोनी नहीं है इतने बड़े जंग के। हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें जो मकान लेगा वो ये समझो कि जन्नत में मकान लेगा। ये कॉलोनी नहीं बनने जा रही, जन्नत बनने जा रही है। यहाँ पर जो भी रहेगा बड़े ठाठ बाट से रहेगा, सब सुविधाएं साथ रहेगा। और यहाँ इस तरह की बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के लिए जो टेनिस ग्राउंड हैं, बैडमिंटन ग्राउंड हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड हैं, सब अंदर ही मिलेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का बच्चा सेफ खेलेगा, किसी के बच्चे को कोई किसी किस्म। आप पेड़ पौधे देख सकते हो, हमने जो लगाया है इतना इसको ग्रीन बना देंगे 1 साल के अंदर अंदर। वो ये सोचेगा कि मैं बाग में रह रहा हूँ, घर में नहीं रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इतना ग्रीन इसको हम करने जा रहे हैं। चलो भाई, मतलब ऑक्सीजन की बहुत नुआ जगह करी जगह पे नहीं जरूरतें नहीं होंदी। सुगरदा को बिल्डिंग खड़ी है, पेड़ पौधे देखने नहीं मिलते हैं ना ताऊ। नहीं, ये तो पूरा ग्रीन होगा, पूरा ग्रीन। किसी भी आदमी को कोई अपने घर के आगे कोई पौधा लगाने की जरूरत नहीं है, सारा मेंटेन हम खुद करेंगे। और अब आप देख भी रहे हो, इसके अंदर हमने पूरा लगा के छोड़ दिया है। मकान बाद में बनेंगे, पहले हमने इसको ग्रीन कर दिया है। और सारे के अंदर जो है ना, एक जल भराव की समस्या आती है कॉलोनियों में, बरसात ज़्यादा होती है, जल भराव की समस्या। हमने इस पूरे कॉलोनी के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम है। तो बरसात का पानी जब हम नालों में छोड़ते हैं तो नाले भर के उल्टे बैक मारते हैं। तो हमने बरसात के पानी को ज़मीन के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। उससे ज़मीन में एक तो पानी बढ़ता है और एक पानी की क्वालिटी सुधरती है। तो पूरी कॉलोनी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़मींदार खेत में भी लगा सकता है, क्योंकि जल भराव जो होता है वो भरे खड़े रहते हैं, खेत नहीं भरेंगे, उससे वो जो चोए ऊपर आते हैं, इसीलिए आते हैं कि पानी को वाटर हार्वेस्टिंग में ना ले जाके ऊपर पानी को रखते हैं, इससे जल भराव होता है। तो किसी दिन भी कॉलोनी के अंदर जल भराव नहीं होगा। ये जो वीडियो बन रही है इसको 20 साल बाद भी उठा के देख लेना। हाँ, कि ये आज जो मैं कह रहा हूँ वो बात यहाँ सच है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि जो भी बनाता है ना, वो कमा के पार बोलता है, चला जाता है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ही चीज़ सीखी है कि कभी किसी को एक नए पैसे का सामने वाले को नुकसान मत होने दो। कभी किसी का एक पैसा भी मतलब जाया मत जाने दो। उसको जो चीज़ दो वो ऐसी दो जो कि वो सदा के लिए याद रखे कि हाँ, मैंने अपने पैसे ठीक जगह पर लगाए थे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आना और इसके अंदर मकान बनाना अपने आगे के लिए समस्याओं का ख़त्म करना है। जो घरों में आजकल समस्याएं आ रही हैं, किसी घर में चोरी हो रही है, किसी के घर में कोई पशु गेट में घुसते आजकल कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, आदमियों को मार देते हैं, सड़कों में मार देते हैं, कितनी अनसेफ्टी हो गई है। दूसरा ये होता है बैड एलिमेंट जो घूमते हैं, फालतू के लोग रैकी करके चोरियां करते हैं या दूसरे तरह गलत काम करते हैं। यहाँ कोई किस्म की नहीं। यहाँ आने के बाद ऐसा हो जाएगा, पूरा सुरक्षित रहेगा अंदर आदमी, और सुरक्षित परिवार रहेगा, बच्चे रहेंगे। लेडीज़ की अपनी कंपनी होगी, वॉक करने के लिए लेडीज़ के अपने पार्क बनेंगे, बच्चों के पार्क बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके देखो, ये चीज़ें हमें 2-3 साल तो लगेंगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, हैं, क्योंकि अभी तो हमारी स्टार्टिंग है। लेकिन मेरा मानना एक ही है, जो काम करो ना वो पूर्ण दिल और दिमाग से करो, और सामने वाले के पैसे खरे हो जाने चाहिए जब वो यहाँ आएगा, जो ये रहेगा। अब जो भी यहाँ आ रहा वो एक ही बात कर रहा है कि इस तरह काम कोई कॉलोनी वाला नहीं करता, कहीं नहीं होता जो हमने काम किया है। और हम वो नहीं हैं जो बेच के भाग गए, बेच के नहीं भागेंगे। हम इसके अंदर सर्विसेज देंगे, बाद में भी संभालेंगे, और इसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे, इस कॉलोनी को जैसे बच्चे को पालते हैं। और ये बातें करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं करके दिखाऊंगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरा जो इतिहास है, 72 ईयर्स मेरी एज हो गई है, मेरा पूरा लाइफ का इतिहास है।
कोई भी एक आदमी आके ये नहीं कह सकता कि भाई ये बोला था और ये कर दिया। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। तो इनके जो लेंगे आड़ा प्लाट लेंगे घर लेंगे, जो कागज कार्रवाई है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाओगी तब? एक दिन में कंप्लीट होती है। एक दिन में गिल्ले गिल्ले एक दिन में होती है। कोर्ट में रजिस्ट्री होती है, डीसी रेट है, उस डीसी रेट पे रजिस्ट्री होती है। आज अपना आरटीजीएस करो, आज स्टाम्प पेपर निकलेगा, कल रजिस्ट्री हो जाएगी। रेट वगैरह आपका जो मैंने नंबर दे रखा है उस पर फोन करके पूछ ले। हाँ, उस पर पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, तो मार्केट का आपने जिक्र करा था, तो अंदर मार्केट भी बनेगी? हाँ, इसके अंदर एक ऐसी मार्केट बनाने जा रहा हूँ मैं। हाँ। जिसके अंदर आपको जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए सामान चाहिएगा, रेती, रोड़ी, सीमेंट, बजरपुर, लोहा, सरिया, लकड़ी, प्लाई, टाइल, पत्थर, ये सब कुछ फैक्ट्री पॉइंट से आएगा, फैक्ट्री से सीधा आएगा। और यहाँ एक मार्केट होगी, उसके अंदर वो सामान रखा होगा। वो सामान लेके आप अपना घर खुद भी बना सकते हो। और वैसे सामान की मार्केट जो करो अब दूसरी मार्केट पे आ जाओ। हाँ। इसके अंदर आपको जो घरेलू सामान के लिए सब्जियां हैं, और जो करियाना है, डॉक्टर है, और इस तरह के जो चीज़ें हैं, इसके अंदर मार्केट डेवलप होंगी जगह जगह पर। उनमें दुकानदार बैठेंगे, आप सारा काम अंदर ही करा सकते हो। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना आपको। अंदर इतनी मार्केटें डेवलप हो जाएंगी। हर 10 एकड़ के बाद एक मार्केट होगी, हर 10 एकड़ के बाद एक मार्केट होगी। पूरी कॉलोनी में अलग अलग मार्केट होंगी। उसके अंदर हर काम के करने वाले अंदर बैठेंगे। यहाँ जो आदमी आएगा ना, उसको कुछ बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का मैं डेवलप कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, तब गनखरे कहेंगे कि भाई एक सिटी में क्यों लेवा, बाहर भी तो कितना प्लाट लेके घर बना सका, बाहर लेकर बनावा उसमें, और एक सिटी में घर बनावा उसमें, दोनों में कितना अंतर है? देखो, जो बाहर लेके प्लॉट मकान बनाते हैं ना, तो सारी वरना तो उनके घरों तक सीवर पहुंचते। 10-10 फुट की गलियां होती हैं, रोज खुदाई होती रहती है। शादी है, बहू उतर रही है, 1 किलोमीटर दूर घर में मेहमान आया है, वो उसको गाड़ी बाहर करते झगड़े हो जाते हैं, कोई रास्ते नहीं होते। वो एक अलग चीज़ है। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। अनऑथराइज कॉलोनियों का रजिस्ट्रियाँ तक बैन की थी सरकार ने। ठीक है, बोट के चक्कर में खोलते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस तरह के क्योंकि उनके अंदर जो है ना, जन सुविधाएँ नहीं है। आज ये नहीं पता किसका बच्चा क्या बन सकता है, कितना अच्छा निकल सकता है, किसके घर में ऐसी लड़की आ सकती है, वो पता नहीं किस ओहदे तक पहुंच जाती है। अब हर आदमी को आजकल ऐसी जगह चाहिए जहां पर आदमी रह के अपना अच्छे से रह सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों का करियर बना सके। यहाँ अंदर के अंदर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, अंदर के अंदर टीचर्स मिलेंगे, अंदर ही हर चीज़ के आदमी मिलेंगे। चोरी तो ठीक। चोरी का तो मतलब ही नहीं होता। आप ताला खुला छोड़ के चले जाना, आपके घर में से एक सुई भी दिख जाए तो हम जिम्मेवार हैं उस चीज़ के। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। आप मकान बंद करके कहीं बाहर जाना है, आपके बच्चे कहीं दूसरे देश में हैं, या आप रिश्तेदारी में जाना चाहते हो, मकान बंद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ चोरी चकारी का कोई सिस्टम नहीं होगा। चलो भाई, फिलहाल यह तो हमने बात सुनी संकल्प सिटी की, क्यों याड़े तम मकान ले, क्यों याड़े प्लाट ले, क्यों याड़े पे अपना घर बनाओ। तो फिलहाल गनखरे नु पूछे थे ताऊ जिसा बनना चाहो, हम तो ताऊ आप जिसे बनना चाहे लोग। आपने नो भी नहीं बेरा गनखरे मकान मेरे कित की ध्यान भी कौन, आप जिसे बनना चाहे कुकर बना। मेरे जिसे बनने के लिए बेटा, मैं तो रोज इंस्पिरेशन वीडियो डालता हूँ, बनाता हूँ, फेसबुक पे भी आता हूँ, बच्चों को गाइड भी करता हूँ, यूथ को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने कुछ भी बनना है ना, सबसे पहले आपने 5-4 चीज़ें जीवन में अपनानी पड़ेंगी। नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 रोज काम करना, नंबर 3 किसी का खाना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, कि दूसरे की चीज़ को अपने नहीं समझना। आपने अपनी बुद्धि का परिवर्तन करना पड़ेगा। बुजुर्गों का सम्मान करना है, अपने छोटे बड़ों का सम्मान करना, अपने अध्यापकों का सम्मान करना, समाज के व्यक्तियों को अच्छे से इज्जत देना। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सक्सेस के कारण होते हैं, रूट काज होते हैं सक्सेस होने के, ये विषय होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं भी सक्सेस होना चाहता है तो देखो, बेईमान, चोर हैं, सातिर, वो कभी तरक्की नहीं करते, वो इसी में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप अपनी बुद्धि को ठीक दिशा में चलाएं, अपने काम को ठीक से करें, और उसके बाद आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो भगवान तो उसी को, भगवान तो सुना होगा ना, नीयत सो बरकत। जैसी आपकी नीयत होगी वैसी आपको बरकत मिलेगी, उसमें और इससे कुछ नहीं है। आप भी सरकारी नौकरी छोड़ कर न लगे थे, ब्याज पर रुपये लेकर न ना मेहनत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है बेटा, जो आप कह रहे हो। मैंने ये बात
बच्चों के लिए ही वीडियो बनाई थी और इसका मतलब भी एक ही था कि कैसे बिना पैसे के भी ज़िंदगी स्टार्ट की जा सकती है। ईमानदारी और मेहनत ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इस देश में एक राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल कलाम, वो सिर्फ गरीब घर में अखबार डाला करते, गरीब घर में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा ने और उनकी ईमानदारी ने देश का राष्ट्रपति बनाया उनको। तो ये लोग तो कामयाब होते ही होते हैं, ऐसे लोग कभी फेल नहीं होते ज़िंदगी के अंदर। जो सच्चे सच्चाई पे अच्छाई पे चलते हैं और जो कामयाब होते हैं वो वही होते हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है। और मैं तो ये कहता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, मेहनत करो, सच्चे दिल से करो और अपना काम करो, आप जरूर सक्सेस होगे। कोई आपको रोक नहीं सकता सक्सेस होने से। बिल्कुल भैया, देखो काम बिल्कुल बारीकी से काम करने लग रहे हैं, मतलब एक एक चीज ताऊ खुद देखने लग रहा है कि भाई कितनी काम होया है, कितना बढ़िया मटेरियल यूज होया है। हम ताऊ के लग गए देखने लग रहे हो सारी चीजें। पूरे दिन 2 आदमी खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं भी बीच बीच में आता हूँ और सारे काम को करने के लिए हमारा एक ही मकसद होता है कि भाई काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई काम अगर घटिया करोगे तो वो 10 दिन में उखड़ जाता। आप देखते हो ना, सरकारी सड़कें कितनी जल्दी उखड़ जाती हैं। सरकारी मकानों की हालत देखो, सब नीचे लिपाई पड़ जाती है, ईंट पड़ जाती है, क्या हालत होती है। और यहाँ कोई भी एक पौधा भी नहीं मरा। जितने में लेके आया था 4-5 हजार पौधे, 4-5 हजार, हाँ 4-5 हजार पौधे। इसमें 4 गाड़ियां भर के आई थी, गढ़गंगा से लेके आया था मैं। हाँ, और ये देखो 10-10 फुट के पौधे, एक पौधा नहीं मरा क्योंकि ढंग से लगाए, ढंग से संभाले और ढंग से चलाए। तो अच्छा तो भी सोचेंगे कि भाई एक तो यार शुरू में मकान लेवा है, अरे उसने बीच में या लास्ट में मकान मिला है, उसमें कितना फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं होता। रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जो पहले आया उसने पहले ले लिया, जो बाद में आया बाद में ले लेगा। और ये तो नहीं, रेट का फर्क नहीं होता इनके अंदर। ये कोई मार्केट नहीं है, ये रहने की जगह है। यहाँ तो हर जगह एक जैसा होता है। यूँ तो ये बहुत आगे चलेगी, पता नहीं कितने कई हजार मकान बनेंगे इसके अंदर। तो ऐसे तो अभी तो इसकी शुरुआत है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है, औरों से हटके बात क्या है कि इसमें क्वालिटी है। और आप जो पैसे खर्च करोगे वो आपके आय हो जाएंगे। अच्छा। और जो लोग प्रॉफिट के लिए व्यापार करते हैं, मैं सभी करते हैं, लेकिन मैं काम की क्वालिटी के लिए काम करता हूँ। प्रॉफिट तो अपने आप आता जो आता है। कुछ लोग दिमाग में ही प्रॉफिट लेके बैठते हैं और उस प्रॉफिट की वजह से काम की क्वालिटी गिराते हैं। सामान का स्तर घटिया करते हैं, कम लगाते हैं, सामान घटाते हैं, क्वांटिटी जितनी लगती पूरी नहीं लगाते हैं। उससे क्या है, वो चीज़ की क्वालिटी गिर जाती है। हाँ, आप बढ़िया करके देंगे तो ताऊ अगला अपन भी आगे बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरीके से होता है। अगर आप सब चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन करोगे तो अगर आप जिस दुकानदार का ग्राहक संतुष्ट है वो दुकानदार संतुष्ट है। आप कहीं भी चले जाओ, जो भी टीवी पे ऐड आती है, कुछ भी आती है, कोई भी आदमी, अमिताभ बच्चन है ना, तो अपने काम की वजह से है। आपने कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है, अगर वो डिपेंड करता है कि आप ये देखिए, आप ये दिखाइए इनको, हमने किस तरीके से बिजली के सिस्टम को किस तरीके से हमने मेंटेन किया है, कैसे बना के सब कुछ लगाया है। ये बाहर पड़े होते हैं लोगों के, वहाँ चले जाओ आप, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और ये गार्ड रूम देखो आप। गार्ड रूम की क्वालिटी देखो, कौन लगाता है इतना पैसे, छोटे छोटे वो बना के डाल देते हैं लोग। तो हम हाँ, हमने कोई भी चीज़ बनाई है ना, उसके अंदर हर एक में क्वालिटी रखी है और क्वालिटी ही हमारा मेन मकसद है। और जो आदमी यहाँ लेगा रहेगा वो बहुत सुखी रहेगा, सुख शांति से रहेगा और उसके पैसे कभी भी उसकी औलाद उसको ये नहीं कहेगी आपने हमारे को कहाँ ला के पटक दिया और कहाँ ले आए। सबसे पहला होता है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, आप बिल्डर की नीयत देखो। जो बिल्डर की नीयत है, जो उसकी नीयत है वैसी उसकी कॉलोनी है। अगर आप सही नीयत से, साफ नीयत से काम करते हो तो आपकी चीज़ भी अच्छी होगी और आपके ग्राहक को भी अच्छी चीज़ मिलेगी। तो कोई भी, आप कोई कहीं भी जाते हो, डॉक्टर छांटते हो, टीचर छांटते हो, कोई भी छांटते हो ना, कोई दुकानदार छांटते हो, किससे किराना किससे लेते हो, सब्जी किससे लेते हो, पहले उसकी डीलिंग देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो, उसका काम देखते हो, तभी उस लगातार फिर सबको छोड़ के उसी को जाते हो। इसलिए हम कहते हैं संकल्प सिटी में आने का एक ही मतलब है, जो एक बार यहाँ लेगा वो किसी भी कॉलोनी में संतुष्ट नहीं हो पाएगा यहाँ आने के बाद।
सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिल जाओगी, है ना? बिल्कुल सब कुछ एक जगह पे सुविधा मिलेंगी, मार्केट सारी अंदर डेवलप होंगी और आने वाले टाइम में उसको इतने कम रेट में चीज़ें मिलेंगी, अंदर के अंदर इतने कम रेट में चीज़ें मिलेंगी कि वो कहीं बाजार से नहीं ले सकता। 2 साल में तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगी ताऊ जी। ये तो कंप्लीट हो चुकी है, इससे अगला अगला लाइसेंस चलेगा। जो आगे है मतलब हाँ जिसमें हाँ मकान वो तो होते हैं। चलता रहेगा। अच्छा, वो अच्छा। तो लाइसेंस आएंगे 10-10 20-20 एकड़ के, आहो। दोबारा आते रहेंगे। और ये सारी कंट्री एंड टाउन प्लानिंग की लाइसेंस की ज़मीन है और यहाँ पर सब पे लोन मिलता है, सब फैसिलिटी मिलती हैं और ये पक्का सौदा काम है, है, पक्का बिल्कुल। काम है, ये कच्चा काम नहीं है। बिल्कुल भाई, शेयर कर दियो वीडियो ने। और संकल्प सिटी सेक्टर 15 और CRSU यूनिवर्सिटी है जो जींद में, बिल्कुल उसके सामने तो हमने देखने मिल जाएगी। इबे है ना जो तो हमें देख रहे हो ना चुगर देता है, ये बिल्कुल हरा भरा हो जाओगा यार। जब तुम एंट्री करोगे ना कुछ महीने का बाद लगा लो तो हमने नु को लगेगा ये वही जगह है जैसे कुछ हमने वीडियो में दिखाई थी, बिल्कुल अलग। मतलब ग्रीनरी चुगरदा को इतने बढ़िया पेड़ पौधे, खान पीने वाले पेड़ पौधे भी नु को नहीं कि भाई सिर्फ छाए देने वाले। चुगरदा को एक नंबर का सिस्टम हो जाओगा। और जिसने भी घर यार्ड लेना है, मैंने ताऊ का नंबर दे रखा है, ताऊ का नंबर पे फोन करके ना डिटेल ले सको हो, यार आकर ना ताऊ तो मिल सको हो। बाकी डिटेल ताऊ बताओगे। शेयर कर दियो वीडियो ने। लास्ट में क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, आप आए हो, यह क्वालिटी आपकी भी इज्जत से जुड़ी हुई है, आपके भी काम से जुड़ी हुई है। आप अगर कहीं किसी को मिसगाइड करके चले जाओगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं बनती। तो मैं ये कहता हूँ मेरे ग्राहक की भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ये दिखाने से, और हमारी कॉलोनी की भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मैं यही कहूँगा हमारा, क्योंकि क्वालिटी हमारा मेन मकसद है। और क्वालिटी देखो, अच्छी चीज़ को दिखाने से लोग ठगी होने से बच जाते हैं, गलत जगह जाने से बच जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी होती है, अगर आप उसकी वीडियो दिखाते हो तो उसमें आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ती है। मैं तो कहूँगा भगवान आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ाए और जो ग्राहक आए उसकी भी रिस्पेक्ट बढ़े। और जो मेरा काम है वो उम्दा होना चाहिए परमात्मा की दया से। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जितना करूँगा अच्छा करूँगा, भगवान को हाजिर नाजिर मान के करूँगा। मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा कर रहा है जो कुछ कर रहा है। मैं तो एक छोटे से घर से, किसान के घर से, एक अनपढ़ परिवार से, ठीक है, बिना किसी पूंजी के बाहर निकला हुआ आदमी हूँ। और आज भगवान की दया से भादोगढ़ में भी है, संकल्प सिटी है, यमुनानगर में भी है, जींद में भी है, अलवर में भी है। तो इतनी स्टेटों में, इतने डिस्ट्रिक्टों में काम चल रहा है। तो ये उस प्रभु की कृपा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी यहाँ आए वो संतुष्ट रहे, परमात्मा हमारे को किसी की मतलब दुआएं दिलाए, उसी के लिए काम करूँगा। बिल्कुल भाई, आओ देखो, तसल्ली करो, अपना दिल न ठोक कर जाओ। अगर दिल मानना तो ले और ना मानना तो भाई तारी मर्जी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मन दे दो इजाजत। राम राम।